नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। या तो हमारे बजरंगी भाईजान जो कि पाकिस्तान से लौटकर आए थे, या फिर नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के अंदर लौट रहे हैं। दोनों कहानियों के अंदर बड़ा अंतर है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि नवाज शरीफ आखिरकार पाकिस्तान क्यों लौट रहे हैं। उनके ऊपर जो चार्जेस थे कि वो पूरे लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे इलेक्शंस के लिए। उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे कंपनी को लेकर, करप्शन के चार्जेस लगे थे, वो आखिरकार चार्जेस कहां पर गए? क्या वो चार्जेस खत्म हो चुके हैं? और इनके आने के बाद इमरान खान को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नवाज शरीफ जो है ये वापस लौटना क्यों चाह रहे हैं। अब तो लौट चुके हैं और अब लौटने के बाद आखिरकार करने क्या वाले हैं। ठीक है, चलिए। रिसेंटली जो शहबाज शरीफ है उनके अकाउंट से एक मैसेज जो है वो आउट हुआ और ये कहा कि नवाज शरीफ जो कि उनके बड़े भाईजान हैं वो अब पाकिस्तान के अंदर लौट चुके हैं, पूरी पार्टी को जो है बहुत अच्छे से संभालेंगे और अगली बार जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को टैकल करने के लिए नवाज शरीफ जो है वो आ चुके हैं। इमरान खान ने रिसेंटली एक वीडियो जो है वो रिलीज किया। उस वीडियो के अंदर ये कहा कि पाकिस्तान की आवाम पूरी तरीके से तैयार है इमरान खान को वापस एक्सेप्ट करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि वहां की आवाम को पता है कि आखिरकार सही कौन है और गलत कौन है। तो ये बात तो यहां पर तय है कि इमरान खान को डिफीट करने के लिए यहां पर नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ के पाकिस्तान में आने के बाद क्या उनका ये पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है वो सफल हो पाएगा? अभी जो इलेक्शन चार्जेस हैं उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर लौट चुके हैं। इलेक्शन चार्जेस जो है उनके ऊपर सुनवाई होनी है 24 अक्टूबर को, मतलब आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, उससे 2 दिन बाद में अब इनके ऊपर जो है सुनवाई होनी है कि आखिरकार वो आगे इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। इन तमाम बातों पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपना वक्तव्य देने वाला है, अपना स्टेटमेंट जो है वर्डिक्ट वो देने वाला है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नवाज शरीफ कब कब जो है वो प्रधानमंत्री रहे हैं। नवाज शरीफ जो है वो 3 टाइम प्रधानमंत्री रहे हैं, 3 टाइम जो है प्रधानमंत्री रहे हैं और वापस 21 अक्टूबर को अपने होमलैंड पाकिस्तान के अंदर जो है लौट चुके हैं। इनकी उम्र 73 साल जो है वो हो चुकी है और इनकी जो पार्टी है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नाम से। अपने नाम जो है वो पार्टी के बाद में पार्टी के जो नाम के पीछे है उसको जोड़ दिया है और काफी लंबे समय से जो है वो लंदन के अंदर रह रहे थे। यही नहीं, इनके साथ में कुछ और अथॉरिटीज जो है, मतलब इनके पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लीडर जो है वो भी लंदन के अंदर रह रहे थे। उनका कोई जिक्र नहीं है। नवाज शरीफ के बारे में ही हम लोग जो है वो यहां पर देखेंगे। अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि 2019 से ये लंदन के अंदर रह रहे हैं और लंदन में आप लोग को पता है कि इनको जब शरण दी गई थी तो एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर वहां पर शरण दी गई थी कि वहां पर 4 साल के लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद में जो है लौटकर नहीं आते हैं। ठीक है, 7 साल का इनका प्रिजन जो है वो दिया जाता है कि 7 साल को इनको कैद जो है अनाउंस भी हुई थी जो इन्होंने करप्शन किया था। आखिरकार करप्शन क्या था वो हम लोग समझेंगे। करप्शन जो था उसकी टाइमलाइन को हम लोग फॉलो करेंगे। इमरान खान जो है वो पूरी तरीके से अब डिफेंड करने वाले हैं किसको? नवाज शरीफ को, और ये एक दूसरे के सामने जो है खड़े होने वाले हैं। नवाज शरीफ की करप्शन की जो केस थी उसकी एक टाइमलाइन जो है मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 4 अप्रैल 2016 की, जब से पनामा पेपर जो है वो सामने आए थे और उसमें नवाज शरीफ का नाम था। देखिए पनामा पेपर, पनामा आप लोग एक शहर भी जानते हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक शेल कंपनी जो है वो बना दी जाती है। मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूं, मुझे अगर कोई इन्वेस्टमेंट दिखाना है तो मैं एक नकली, एक डेमो कंपनी जो है वो दिखाऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं वो होती है शेल कंपनी। उसके अंदर इन्वेस्टर मैं अपने आप को दिखाऊंगा, वहां पर बहुत पैसा इन्वेस्ट करूंगा और उसके अंदर प्रॉफिट में दिखाऊंगा। उसी जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था उसको प्रॉफिट के तौर पर, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट करके मैं वापस से जो है ले लूंगा। इस पूरे ये जो पूरा होता है घटनाक्रम होता है, इसका जिक्र जो है वो पनामा पेपर्स के अंदर आमतौर पर व्यक्ति करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के अंदर कई बॉलीवुड स्टार हैं, उनके पनामा पेपर्स के अंदर नाम भी आए थे। वैसे ही नवाज शरीफ भी उनमें से एक है। जब ये पनामा पेपर 2016 के अंदर उजागर होते हैं उस समय जो शेल कंपनी के अंदर इनके इन्वेस्टमेंट थे, उनके डॉक्यूमेंट जो थे वो सामने निकल कर आते हैं और इनको एक्सपोज जो है वो किया जाता है। उसके बाद में कई करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगते हैं। बेसिकली 2 कंपनीज वहां पर थी जो कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती थी, खास तौर पर पावर के सेक्टर के अंदर, और वहां पर ठेकेदारों से मिलकर कई जो बड़े घपले जो है इन्होंने किए और उसके करप्शन चार्जेस इनके ऊपर लगे। फिर ये टाइमलाइन जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन नहीं, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि ये जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगे हैं उनसे डिनाई कर देते कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो पूरे की पूरे गलत हैं। ये टाइमलाइन जो है 2016 में 16 से 17, 17 से 18 जो है वो बढ़ती जाती है। फाइनली
इन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है पाकिस्तान को छोड़ दूंगा और कहां पर चला जाऊंगा, लंदन के अंदर चला जाऊंगा। तो 2018 के अंदर इनके ऊपर चार्जेस लगते हैं और 2018 के अंदर 19 के अंदर जो है कहां पहुंच जाते हैं, ये इलाज करवाने के लिए पहुंच जाते हैं लंदन के अंदर। लेकिन क्या लंदन में इनका जाना इतना आसान था? जिस समय ये वहां पर गए अपने देश को छोड़कर, तो इनके ऊपर 7 साल जो है वो प्रिजन का केस, मतलब 7 साल इनको जेल की सजा जो है वो सुनाई गई थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि अब इनको लाइफ टाइम जो है डिस्क्वालीफाई रखा जाएगा, अब इनको जगह नहीं दी जाएगी राजनीति के अंदर। लेकिन उसके बाद में फिर होता यह है कि इमरान खान जो है प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने काफी अच्छा जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्व भी किया। लेकिन कुछ समय बाद वापस से जो है पॉलिटिकल रीजन के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल हो चुकी है। उनकी जगह जो है वो शहबाज शरीफ की सरकार बनती है। शहबाज शरीफ ने आते ही सबसे पहले यह काम किया कि जो डिस्क्वालीफाई किया गया था नवाज शरीफ को लाइफ टाइम के लिए, उसको 5 साल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो जब 5 साल के अंदर उनको कन्वर्ट किया तो 2018 से लेकर 5 साल जो है 2023 के अंदर अब कंप्लीट होने जा रहे हैं। अब ये 24 अक्टूबर को ये डिसाइड होगा कि वाकई में क्या नवाज शरीफ अब इलेक्शंस लड़ सकते हैं, किसके अगेंस्ट, इमरान खान के खिलाफ। तो इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके खिलाफ जो है अब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम ये बने थे 2013 के अंदर 3rd टर्म के लिए और इन्होंने लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है वहां पर बहुत सारा घपला जो है वो किया था। जून 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया था कि आप कभी भी जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन खैर इनके जो भाई थे शहबाज शरीफ, उन्होंने पूरे की पूरी लॉ को ही चेंज कर दिया, डिसीजन को ही जो है पलट दिया और इनकी जो सजा है वो 5 साल के लिए बरकरार रखी कि आप केवल 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई रहेंगे। अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, उसमें केवल और केवल नवाज शरीफ जो है अकेले इन्वॉल्व नहीं है। मतलब इनके ऊपर जो करप्शन चार्जेस थे, केवल वो चार्जेस ही जो है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात भी है, जिस समय नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस समय एक बार क्या हुआ था, इन्होंने खुद जो है एक्सेप्ट किया है इस बात को। मैं आप लोगों को जो है फोटो दिखाता हूं यहां पर, कि शरीफ ने कहा कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण टालने के लिए $5 अरब जो है ऑफर किया था। और उस समय बिल क्लिंटन, आप लोग को पता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, ठीक है। और जब 1998 के अंदर भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तो उसी के बाद में पाकिस्तान भी तैयार था अपना परमाणु परीक्षण करने के लिए। फिर इन्होंने कहा है कि मुझे जो $5 अरब का ऑफर दिया गया था, मैंने उसको ठुकरा दिया और पाकिस्तान के अंदर परमाणु परीक्षण मैंने किया था। इस बात का जिक्र जो है इन्होंने हाल ही में न्यूज़पेपर में भी किया है। और बेसिकली अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर अब पहुंच चुके हैं, तो किसको जो है वो खतरा हो सकता है? देखिए, नवाज शरीफ को बुलाया क्यों गया है, सबसे बड़ा कारण है कि इनके भाई जो शहबाज शरीफ हैं, जो कि अभी जिस पार्टी के अंदर खड़े हैं, वो पार्टी बनाई गई है नवाज शरीफ के द्वारा। तो अगर वोट मिलेंगे तो नवाज शरीफ के नाम पर मिलेंगे। और पाकिस्तान की हमेशा हिस्ट्री के अंदर यह होता आया है कि जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होता है वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ जो है वो होकर लड़ता है। इसीलिए नवाज शरीफ को लंदन से जो है वो बुलाया गया है, ताकि वो इमरान खान को अच्छे से डिफेंस जो है वो कर सके और ये इलेक्शन जो है वो जीत सके। इमरान खान बेशक अभी जो है वो जेल के अंदर है, लेकिन देखना यह होगा कि 24 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है उसके अंदर कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है। ठीक है, नवाज शरीफ की डेट ऑफ बर्थ जो है वो बड़ी चौंकाने वाली है हमारे लिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर 1949 के अंदर। और ये 25 दिसंबर जो है वो हमारे भारत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तारीख है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही दिन पर जन्मे हुए व्यक्ति जो है वो भले ही अलग अलग देश के अंदर हो, है ना, मान लीजिए कि एक ही देश के अंदर हो, अलग अलग देश के अंदर भी हो सकते हैं, उनके कर्म जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो 1949 के अंदर जो है जन्म होता है, और ये जो है पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, 4 बेटे जो हैं इनके बताए जाते हैं, उनमें से एक है मरियम नवाज। तो मरियम नवाज जो है वो भी इनके साथ में लंदन के अंदर गए थे 2018 के अंदर, जब इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा था। तो ये पूरा घटनाक्रम है। आई होप आप लोगों को जो है ये घटनाक्रम क्लियर हो चुका होगा काफी बेहतरीन तरीके से। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अब ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई होगी। आप हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ने का जो तरीका है वो सिखाया जाएगा कि आप लोग कम टाइम में कैसे जो है वो चीजों को याद कर सकते हैं। और अभी हाल ही के अंदर आप लोग को पता है कि दशहरा सेल जो है वो भी चल रही है। 33% डिस्काउंट आप लोग को सभी कोर्सेज के ऊपर मिल रहे हैं। आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा एप्लीकेशन को। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।